क्रिकेट के मैदान से अब उठने लगी है ऐसी आवाजें जो भारतीय ड्रेसिंग रूम की दीवारें तक हिला रही हैं। एक तरफ हैं हिटमैन रोहित शर्मा, जिनके बल्ले से गूंजती है भारत की जीत की दहाड़, और दूसरी तरफ हैं टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर, जिनके दिमाग में बस एक ही सपना है, युवाओं से नई टीम बनाओ। लेकिन अब सवाल यह है, क्या गंभीर का सपना टूट जाएगा? क्या रोहित शर्मा का तूफान अब फिर से कप्तानी पर लौटेगा? और आखिर क्यों बीसीसीआई की मीटिंग में रोहित शर्मा ने गंभीर को सबके सामने औकात याद दिला दी? दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ कप्तान और कोच की नहीं है। ये कहानी है ईगो, अनुभव और एक्सपेरिमेंट्स की टक्कर की। टीम इंडिया के अंदर चल रही ये खामोश जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। रोहित शर्मा बनाम गौतम गंभीर, वो दो नाम जिनके साथ करोड़ों भावनाएं जुड़ी हैं। एक तरफ है वो कप्तान जिसने भारत को टी20 और वनडे क्रिकेट में फिर से जीत की राह दिखाई, और दूसरी ओर वो कोच जो मानते हैं कि पुराने चेहरों की जगह अब नए खून को मिलना चाहिए मौका। लेकिन जब बीसीसीआई की हालिया मीटिंग में दोनों आमने सामने आए, तो वहां जो हुआ वो पूरे भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखने को मिला। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित टीम लिस्ट में जब फैंस ने देखा कि रोहित शर्मा का नाम गायब है, तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, क्या अब रोहित शर्मा खत्म? क्या टीम इंडिया अब बिना हिटमैन के आगे बढ़ेगी? लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब रोहित शर्मा खुद पहुंचे बीसीसीआई की मीटिंग में। कमरे में बैठे थे नए अध्यक्ष मिथुन मनहास, सिलेक्टर अगरकर और सामने थे गौतम गंभीर। गंभीर के चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन, जबकि रोहित के अंदर ज्वालामुखी फूटने वाला था। मीटिंग की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन जैसे ही गंभीर ने कहा, हमें अब युवाओं को मौका देना चाहिए, गिल, जायसवाल और अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से भविष्य तैयार करना होगा, बस यहीं से माहौल बदल गया। रोहित ने अपनी कुर्सी से झुकते हुए जवाब दिया, युवाओं को मौका देने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है गंभीर भाई, लेकिन अनुभव को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है। कमरा सन्न। बीसीसीआई अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर रोहित बोले, वो लाइन जिसने पूरा माहौल हिला दिया, गंभीर भाई, जब मैं 2013 में टीम में जगह पाने की कोशिश कर रहा था, तब बहुत लोगों ने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उन्हीं लोगों को मैंने दिखाया कौन कितना लंबा खेलता है। पूरा कमरा शांत। गंभीर के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब। वो पल भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था। दरअसल सच्चाई यह है दोस्तों, गंभीर और रोहित की सोच एकदम अलग है। गंभीर मानते हैं कि टीम इंडिया को अब फ्यूचर बेस्ड बनाना चाहिए। उनके हिसाब से अब वक्त है कि कप्तानी की बागडोर शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल जैसे युवा हाथों में दी जाए। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा का मानना है, टीम अनुभव से बनती है, न कि सिर्फ उम्र से। उन्होंने साफ कह दिया कि वो पूरी तरह फिट हैं और 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं। बस इसी बयान से बीसीसीआई के अंदर की नींव हिल गई, क्योंकि अब तक गंभीर के सारे युवा मिशन प्लान इन्हीं 2 सालों में टीम को रिबिल्ड करने पर टिके थे। लेकिन अगर रोहित 2027 तक खेलते हैं, तो न सिर्फ कप्तानी बल्कि फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और बैलेंस सब कुछ बदल जाएगा। बीसीसीआई अब दो रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ गंभीर का भविष्य वाला ब्लूप्रिंट और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की लोकप्रियता और अनुभव। मिथुन मनहास ने साफ कहा है, टीम इंडिया किसी एक की सोच पर नहीं चलेगी, फैसला प्रदर्शन पर होगा। मतलब साफ, अगर युवा टीम अगले कुछ महीनों में खराब प्रदर्शन करती है, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में फुल टाइम वापसी तय है। सोचिए, अगर अगले 6 महीने में भारत एक भी सीरीज हार गया, तो मीडिया, फैंस और दिग्गज सब रोहित शर्मा की वापसी की मांग करने लगेंगे और बीसीसीआई को झुकना ही पड़ेगा। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विराट कोहली का नाम इसमें जुड़ा, क्योंकि बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक अगर रोहित 2027 तक खेलते हैं, तो कोहली भी 2027 तक वनडे में बने रहना चाहते हैं। यानी टीम इंडिया फिर से देखने को मिल सकती है उस जोड़ी के साथ जिसने दुनिया में भारत को एक पहचान दी थी, रोको, यानी रोहित और कोहली। सोचिए दोस्तों, अगर ये दोनों एक बार फिर साथ आए कप्तान और सीनियर प्लेयर की तरह, तो युवा टीम के अंदर एक बार फिर वही पुराना आत्मविश्वास लौट सकता है। लेकिन गंभीर का विजन कुछ और कहता है। वो चाहते हैं नई सोच, नया खून, नया कप्तान। वो मानते हैं कि भारत को अब गिल, जायसवाल, अभिषेक पास टीम बनानी चाहिए, और यही चीज टकरा रही है हिटमैन के इरादों से। अब सवाल बड़ा है, क्या बीसीसीआई 2027 तक रोहित शर्मा को कप्तान बनाए रखेगी या फिर गंभीर का युवा मिशन कामयाब होगा? अगर गंभीर का प्लान चला, तो अगले वर्ल्ड कप तक भारत की टीम पूरी तरह बदल जाएगी। वो खिलाड़ी जो एक दशक से भारत की रीढ़ बने हैं, शायद धीरे धीरे बाहर का रास्ता देखेंगे। लेकिन अगर फैंस और परफॉर्मेंस ने साथ दिया, तो रोहित एक बार फिर टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जिताकर इतिहास रच सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आपके हाथ में है। आप बताइए, क्या रोहित शर्मा को 2027 तक कप्तान रहना चाहिए? क्या गंभीर का युवा मिशन भारत को नई दिशा देगा या टीम का संतुलन बिगाड़ देगा? नीचे कमेंट में
अपनी राय जरूर लिखिए क्योंकि हर क्रिकेट फैन की आवाज अब मायने रखती है।